Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार दिन था हमारे लिए। सबसे पहले दो कारण के वजह से शानदार दिन था। ये जो एनालिसिस है, मैंने कल आपको क्या बताया था कि मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं ये वीडियो देखते हैं बट आपको समझ में नहीं आता है ये वीडियो से पूरा निचोड़ के इसको स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाना है। और कल मैंने इसका पूरा का पूरा रोड मैप बताया था। मैं वापस रिपीट करता हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। व्यू बिल्डिंग करता हूं जहां से मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, जो कि व्यू बिल्डिंग में वेव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जगह पे ढूंढ के हम लोग लेवल्स निकालते हैं, जो कि ये वाले हैं। बट हर एक लेवल पे एग्जैक्ट ट्रिगर तभी ही दबाना है जब ऊपर के लिए 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल और नीचे के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल। तो ये शॉर्ट में समरी हो गया। आज अगर आपको देखना है कि कल के लेवल्स चले कि नहीं, तो सबसे पहले आपको ये दुविधा रहेगी, ये आपको लगेगा ये आदमी दोगला है, ये आदमी हमेशा बोलता है नीचे भी गया तो चढ़ भी मेरी, ऊपर भी गया तो पट भी मेरी। बट मैंने आपको बार बार समझाया है, मुझे गाली दे के कुछ नहीं होगा। ये जो सिस्टम मैंने बनाया है इससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करो ताकि आप पैसा कमा सके। आपके हित की बात करता हूं मैं। अगर आपको यहाँ पे गलतियां ढूंढनी है, आप जितना चाहे ढूंढ लो, बट आपके ही जो लोग आपके साथ ही वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 या 4 साल से ये चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और हर दिन ये देखते हैं क्योंकि इनको समझता है कि ये चैनल का फायदा किस तरीके से उठाना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कहा गया था। आप पुट जो है वो 23,870 के बाद ही लोगे। तो यहां पे आज के दिन में देखोगे क्या पुट का बना कुछ मूवमेंट? नहीं बना। तो बट ऑब्वियसली हमारा यहां पे जो पुट है वो बेकार गया, राइट? तो पुट के लेवल्स एक्टिवेट हुए ही नहीं, सोचना ही नहीं है पुट के बारे में। कॉल के बारे में कब सोचना है? 24,150 के बाद। ये रहा वो 24,150 का लेवल। अब आप बोलोगे 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज हुई ही नहीं सर, एक ही इसमें मुंह आ गया सर। बट ठीक है, आप में से जितने लोग समझदार हैं, जितने लोग ऑलरेडी ऐप में हैं, उनको तो पता चला ही रहेगा क्योंकि ये हमने आज दोनों यहाँ से भी और ये वाली मूव भी बहुत ही पहले कैच की थी। सबसे पहले जब 24,000 के यहाँ पे था, वहीं से हमने ये मूव कैच करना चालू की थी ऐप में। और मैं ये मानता हूँ कि आप पूरा का पूरा इसका लाभ नहीं उठा पा रहेंगे। बट अगर यहाँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ दिमाग में घंटी बजी कि 24,150 सर ने कहा है, चलो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ या थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। और कम से कम आप देखोगे तो ये 150 पॉइंट का मूव था। तो क्या आज आपने ये एनालिसिस से पैसा बनाया, नहीं बनाया? अब ये सब चीज़ की सर एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं, तो इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं मिला तो ऐप में आओ, ऐप में आपको हम बता देंगे सही समय पे। पिछले दिन अभी मुझे भी कहाँ मालूम था कि एक बड़े कैंडल से ही ये टूट जाएगा, राइट? तो फाइनली क्या आज आपको ये एनालिसिस से फ़ायदा हुआ कि नहीं, दिल पे हाथ रख के कहना और कमेंट करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी जान के कि जो मैं एनालिसिस करता हूं उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम बी मैकेनिकल VJTI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूट्यूब में लगभग 4 या 5 साल से हर दिन मैं वीडियो का एनालिसिस करता हूँ। आप कहते हैं कि एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है, जो मुझे बहुत पसंद आता है सुन के। अब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि
कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स में एक बढ़िया सी बाहर आने की गुंजाइश है। तो ये कैसा रहेगा, कब रहेगा, वो मैं दिखाऊंगा। आज हमने ऐप में क्या किया, तो ऐप में हमने बहुत शांति से काम लिया। आप देख सकते हो कॉल जो मैं कह रहा हूँ ना, जो 24,000 के आसपास हमने लिया था, हमने यहाँ पे कॉल लिया और बाद में मैं अपने कुछ काम में लग गया। बट ओवरऑल 48 पॉइंट्स, वेरी गुड। मुझे लगता है यानी कि ये हमारा एक अच्छा खासा विनिंग स्ट्रीक चल रहा है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि पूरा का पूरा आप मार्केट का एक साइकिल देखो 3 महीने का। आप एक 15 दिन से आप नाराज़ मत होना कि ये क्या है, लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये बिल्कुल भी मत करना चीज़। आपको अगर मार्केट में टिके रहना है तो एक पूरा का पूरा 3 महीने का साइकिल देखना। आप यानी कि जैसे आपने अप्रैल में देखा रहेगा कि स्टार्ट में हमारी जो बैटिंग थी उसमें सभी 15 दिन में या 20 दिन में पहले विकेट गिर गए, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। और मैं कह रहा था कि क्योंकि मार्केट साइडवेज इतना टाइट दिन में रहता है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। बट लास्ट के 10 दिनों में हमने ऐसी बैटिंग की कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और मई का महीना तो आप हैरान हो जाओगे, हर दिन छक्के पे छक्के लग रहे हैं। यानी कि ये सब जो है वो हर दिन ऐसे ही हो रहे। तो जो पूरा मैं कहूँगा पूरा का पूरा अप्रैल के जितने दिन का है वो हम उसके ऑलमोस्ट 80% मई में ही पहले 5 दिन में पहुँच गए हैं। तो ये होता है सही समय का और सही वक्त का इंतज़ार, ये मार्केट देता है। बट क्या आप हमारे साथ ये जर्नी में 3 महीने रहने के लिए रेडी हो? अगर हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करना और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना। ऐप में अगर आप देखोगे निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग सभी मिलेगा आपको। सबसे बढ़िया जो है आपको मीन्स कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, मिड मार्केट अपडेट मिलेगा आपको। अगर मीन्स आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो हफ्ते में 3 या 4 फ्री ट्रेड्स मिलेंगे। जब आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो तो फैंटास्टिक चीज़ होती है। वो क्या है, तो वो आपको दिन भर मार्केट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट आता है, आपको जस्ट वहीं पे ट्रेड करना है। दिन में सिर्फ 3 या 4 ट्रेड या मैक्सिमम 5 ट्रेड और अपना बस्ता बंद करना है, अपने काम पे लग जाना है। तो ये बेनिफिट होता है आप ऐप इंस्टॉल करते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड्रॉयड प्ले स्टोर दोनों पे ऐप एक्टिव है। वर्जन 2 जो कि फैंटास्टिक रहने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अभी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे बेहतरीन ऐप है, मैं यही कहूँगा ये फिट फॉर पर्पस ऐप है। इसके वर्जन 2 के लिए मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं खुद पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी आपके दिक्कतें थे ये आपके वर्जन में, जब मैं वर्जन 2 डिज़ाइन करूँगा तो उसमें सब कुछ कवर करूँगा। ओके, अब 3 चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, बट हमेशा मैं बहुत सारे लोगों से मैं निराश हो जाता हूँ और इसके लिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके होता है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मत करना। इंट्राडे ऑप्शंस में ही पैसा है। सेबी जो कहती है कि ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में पैसा लॉस होता है, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों का पैसा लॉस होता है, बट उसमें से ज़्यादातर लोग वही रहेंगे जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, ऑप्शंस को मटके की तरह समझते हैं, कि गैम्बलिंग की तरह समझते हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन अगर आप कैरी नहीं करोगे ना, तो आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके हाथ में आएगा एक सबसे बड़ा हथियार स्टॉक मार्केट का, जो कि रहता है स्टॉप लॉस। आप अगर हमारे साथ, आपने देखा रहेगा जब भी हम ट्रेड करते हैं, हम कितना भी कॉन्फिडेंट हो, स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलते हैं। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। और यही सब हमारा जो ट्रेड करने का तरीका है, हम आपको ऐप में बताते हैं। तो इसके लिए ये तरीका ट्रेडिंग का सीखने के लिए ऐप में आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, हम कभी भी लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करते हैं। ये दूसरा फैंटास्टिक तरीका है पैसा घलाने का। तीसरा,
हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कभी भी स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करते हैं। चौथा, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। नॉर्मली यस, एक्सपायरी के टाइम पे कभी कभी पिछले महीने में ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई थी, बट मैं कहता हूँ हमने उस पर भी सॉल्यूशन लगा के पूरा का पूरा रोक दिया। 4 या 5 के ऊपर हम ट्रेड नहीं लेते, और एक्चुअली 5 इसके लिए, 4 या 5 इसके लिए लेना पड़ता है क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में लोगों को 2 या 3 ट्रेड चाहिए रहते हैं, और आफ्टरनून के सेशन में लोगों को 2 या 3 ट्रेड चाहिए रहते हैं। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं आज मार्केट क्यों इतना उछला। तो ईरान सीक्स फेयर ड्रिल आफ्टर ट्रंप पॉजेस हॉर्मूज नेवल मिशन। ईरान said it is ready for fair and comprehensive agreement with the US after Donald Trump temporarily paused the naval mission to reopen the Strait of Hormuz। तो ईरान ने बोला है कि फेयर डील चाहिए भैया, बट इनकी फेयर डील भगवान को मालूम क्या रहेगी। The US halted the parts of Project Freedom to allow diplomacy, though the blockade of Iranian port remains in place amid ongoing tensions। स्लाइड पॉजिटिव है क्योंकि ये मीन्स दोनों कंट्रीज़ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। थोड़े दिन खुल गया, थोड़े दिन शिप इधर उधर हो गए, पैसा आ गया, वापस झगड़ा करेंगे। तो बट मार्केट रिएक्ट कर रहा है, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये एक चीज़ हो गई। एंड इंडिया टारगेट्स 25 बिलियन ट्रेड विथ वियतनाम बाय 2030। फंटास्टिक। वियतनाम भी बहुत डेवलपिंग कंट्री है, हम भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं। तो बोथ कंट्रीज आर लुकिंग टू डीपन कोऑपरेशन, खास करके इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर्स, कार्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रेयर अर्थ मिनरल्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। फंटास्टिक थिंग, दोनों बढ़िया कंट्रीज है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, KPIT, बजाज फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन में डालना। यहाँ पे देखो FIIs अभी भी सेल कर रहे हैं, बट DIIs दुगना खरीद नहीं रहे, DIIs थोड़ा कम खरीद रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट आज देख सकते हैं क्या ये चल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे सपोर्ट ही सपोर्ट है, 24,300 का भी सपोर्ट है। और जो आप देखोगे तो बहुत अजीबोगरीबी ओपन इंटरेस्ट बना है, 24,700, 24,800 बीच में तो कुछ ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। तो लोग डर गए हैं यानी कि मार्केट डरा हुआ है। बट मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा क्यों ओपन इंटरेस्ट पे हर बार ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। अब यहाँ तक मैं क्योंकि इसके बाद मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, तो मैं आपको वापस यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट किया है, क्योंकि आने वाले दिन ये वोलेटिलिटी बहुत होने वाली है और ये अच्छे अच्छे मूव्स हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है कल के लिए, राइट। और मैंने कल आपको कहा था कि बहुत संभल के ट्रेड करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा था कि धनुष्य बाण जैसा मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल के चक्कर में पड़ गया था, राइट। और ये नाग जैसा और फिर इधर या इधर जाता है, राइट। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब यहां पे आप देखोगे ना, ये एक पार्ट है, तो अभी भी खतरा उस तरीके से नहीं टला है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। याद रखना, ये रिएक्शन दिया तो है, बट कंफर्मेशन नहीं मिला है कि सेलर्स यहां से निकल गए हैं। कंफर्मेशन नहीं मिला है, सेलर्स यहां से निकल गए हैं। कैसे मिलेगा कंफर्मेशन? क्या कोई बता सकता है कि कैसे, अगर आप इतने दिनों से चैनल को फॉलो कर रहे हो, कैसे मिलेगा कंफर्मेशन? थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। अभी आप देखना, इतने अच्छी न्यूज़ होने के कारण मार्केट ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस जो कि बहुत पावरफुल था, एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। बट आप देखोगे सेलर्स बचे हुए हैं, सेलर्स पूरी तरीके से गए नहीं हैं। अब मैं ये कैसे ढूंढ के निकालता हूं? तो बट ऑब्वियसली कैंडलस्टिक का एनालिसिस करके, राइट। अब सबसे बढ़िया चीज जो हो सकती है कल, वो है 24,450 का गैप अप।
याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,450 का गैप अप, यही सबसे बढ़िया चीज़ है कल। ओके, कहाँ पे गैप अप होगा? ये वाले एरिया में 24,450 का गैप अप। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा बट मार्केट चांसेस है वापस 24,350 के आसपास आ जाए, यानी कि 100 पॉइंट्स नीचे, और फिर मार्केट 24,500 तक आए, तो इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में गैप अप होगा, राइट? बाद में मीन्स कैसे जाएगा? मॉर्निंग में गैप अप, बाद में कंफ्यूजन, ओके, बाद में थोड़ा सा नीचे, बाद में 24,500। तो ये एक, और यहाँ पे आज का मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छी मार्केट की मूव हो सकती है। ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, बट वापस एक बार कहूँगा कि अभी तक मैंने लेवल्स नहीं दिए हैं। यही चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। गैप अप, थोड़ा सा साइडवेज, इसके लिए कल सुबह थोड़ी दिक्कत आ सकती है, नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा 24,500। क्या आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस करके लिखना, YC लिखना, YC यस क्लियर, और अगर नहीं क्लियर हो तो NC लिखना, नॉट क्लियर। अब इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे ये जस्ट एक व्यू है, व्यू को दिल से ज़्यादा लगाना मत, हम लेवल्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इजी चीज़ है, हम नीचे के लेवल्स देखेंगे। तो नीचे के लेवल्स अब मैं यही कहूँगा 24,290 के नीचे ही 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको पुट लेना है। कहाँ तक जाएगा? ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, अगर न्यूज़ अच्छी है तो 24,200 तक ही नीचे जाएगा। तो ये हो गया हमारा पुट का लेवल्स। अब अगर कल गैप अप हुआ तो लेवल्स मैं इतने ठीक से नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। दो केस है, 24,390 के आसपास अगर आपको मार्केट दिखा, 24,450 तक जाएगा। ओके, ये एक हो गया। और दूसरा जो है यही एक लेवल है ऊपर के लिए, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ही गिरना है, राइट? और ये वाला जो मूव है नीचे वाला, ये बहुत रिस्की है क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है। ये क्या इधर से जाएगा या ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, ये मैं यहाँ पे नहीं लाइव मार्केट में ही बता पाऊँगा, तो ये मैं ऐप में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही पकड़ लो, 300 से 24,450, और नसीब अच्छा रहा तो 24,500 तक जाएगा। बट मोस्टली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पुल बैक के बाद ऊपर जाएगा, और ये पुल बैक एग्जैक्टली 24,300 पे आएगा या 24,350 पे आएगा, ये मैं यहाँ पे पूरी कोशिश भी करूँगा तो भी नहीं समझेगा। मुझे कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, वहाँ से मुझे समझ में आएगा कि ऊपर जा रहा है कि नहीं, और फिर मैं आपको ट्रेड ऐप में बता दूंगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये हो गया निफ्टी का लेवल। सेंसेक्स फिलहाल बहुत इजी होगा, तो सेंसेक्स का देख लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा 77,700 के बाद स्ट्रेट अवे 77,400, यानी कि नीचे के लिए 300 पॉइंट, और 77,800 के ऊपर, ओके, समझो भले नीचे भी गिरा बट ऐसे जाके 78,200। तो यहाँ पे मैं गैप अप की चीज़ नहीं पकड़ रहा हूँ, बट गैप अप हुआ 78 का तो 78,200 तक भी जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मिस नहीं करना है। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, नीचे जाके ऊपर आएगा,
बट ये भी आप देख लो 78,000 पे अगर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो 78 से 200 पॉइंट आप मॉर्निंग में ही कैप्चर कर सकते हो। तो मॉर्निंग के 15 या पहले 15 या 30 मिनट इम्पॉर्टेंट है, और फिर बाद में 1 बजे से खेला जो है वो शुरू होगा, राइट। 1 या 12:30 से बीच में कंसोलिडेशन होगा कुछ इस तरीके से, इसके लिए थोड़ा सा संभल के रहना। तो मॉर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद 12:30-1 का जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कल के लिए। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। केपीआई टेक अच्छी कंपनी है बट गिर रहा है, कुछ कर नहीं सकते, आएगा ऊपर। इनफैक्ट सभी सॉफ्टवेयर फर्म्स का ये प्रॉब्लम है। बजाज फाइनेंस अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, बट अप ट्रेंड चालू हुआ है, इसका कंफर्मेशन नहीं मिला है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की भी यही हालत है, नीचे ही जा रहा है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आईपीओ के टाइम पे जो पैसा मिलता है बना के निकल जाओ। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और नीचे दिए गए ऐप की लिंक इंस्टॉल करके हमारे फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।